नवरात्रि आते ही हम माँ दुर्गा की आराधना में लग जाते हैं और 9 दिन तक भक्ति कर करके माँ को प्रसन्न करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम जीवन में है ना सफल हो। पर सभी को मनचाही सफलता है ना कभी नहीं मिल पाती है। पता है क्यों नहीं मिल पाती है? इसके पीछे छुपा है एक गहरा राज, जिस राज का आज हम करेंगे पर्दाफाश। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि वो सभी घर में मौजूद लक्ष्मी की परेशानियों को समझ ही नहीं पाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रह लक्ष्मी की, जिसके पास होते हैं केवल 2 हाथ और अनलिमिटेड काम, लेकिन चेहरे पर हर टाइम स्माइल होने के कारण परिवार और पूरे समाज को लगता है कि सब कुछ ठीक है। और अगर वो परेशानी बताती भी है तो ये कह दिया जाता है, नारी शक्ति हो तुम, ऐसी बातें बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता है। पर क्या वो सच में शक्ति है या हर टाइम वो केवल कॉम्प्रोमाइज में जीती है? आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? हर दिन सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही मिडिल क्लास फैमिली अपना संघर्ष शुरू कर देती है और इस संघर्ष की कमान संभाले होती है उनके घर की लक्ष्मी, जिसे हम गृह लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कुल लक्ष्मी, न जाने कितने ही नामों से जानते हैं। एक हाथ से बच्चों का टिफिन, दूसरे हाथ से पति की चाय, फिर सास ससुर की दवाइयों का ध्यान और दिमाग में ऑफिस की डेडलाइन की टिक 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 टिक। हर एक पल मेहनत करने के बाद भी ना तो जिम्मेदारियों का पहाड़ खत्म होता है और ना ही सांस लेने की फुर्सत मिलती है। पर होठों की स्माइल है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। और पता है, इतना काम बिना किसी परेशानी के करने के कारण ये समाज बोलने लग जाता है कि औरतें तो मल्टीटास्कर होती है, जैसे ये कोई वरदान हो। लेकिन जरा गहराई से देखें तो ये एक है ना हिडन बर्डन होता है। सुबह से रात हर काम करना है, घर की सफाई, बच्चों को तैयार करना, राशन खरीदना, बुजुर्गों की देखभाल करना, आने वाले फेस्टिवल की तैयारी करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सब उसकी रोज की दिनचर्या का है ना एक हिस्सा होता है। इन कामों का ना तो कोई टाइम टेबल होता है, न छुट्टी का दिन, न ही कोई सैलरी। ये सब कुछ वो ऐसे निभाती है जैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि ये ड्यूटी हो। ऐसे में अगर महिला ऑफिस भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसे आदमियों की तरह घर के कामों से ना छुट्टी मिल जाती है, बल्कि उसे ऑफिस के साथ साथ घर के भी सारे के सारे काम है ना वो करने पड़ते हैं। और सारा काम टाइम से हो जाए इसलिए वो सुबह है ना जल्दी उठ जाती है, रात को सबसे लेट सोती है। और ऐसे में कोई गलती से कोई काम छूट जाए या कोई गलती हो जाए ना तो हर कोई कह देता है इसके घर वालों ने तो इसको कुछ सिखाया ही नहीं। वैसे तो इन सभी कामों को समाज मल्टीटास्किंग कहकर अप्रिशिएट करता है, पर सच में ये कंटिन्यूस लेबर है जिसकी है ना कोई वैल्यू नहीं है। ये एक अनपेड लेबरशिप है, पर एक औरत इसे करती है क्योंकि उसे परिवार को चलाना है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये एनर्जी, टाइम, हार्डवर्क भी उतना ही कीमती होता है जितना किसी की ऑफिस की नौकरी होती है? और घर के कामों के लिए अगर किसी को अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना तो सबसे पहले नाम आता है उसी नारी शक्ति का। कैरियर का त्याग करना, फाइनेंशियल बर्डन होना मिडिल क्लास महिलाओं की जिंदगी की सबसे बड़ी है ना कड़वी सच्चाई होती है। कई बार हालात उन्हें अपने सपनों की जो नौकरी है ना वो छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। जरा सोचिए, एक महिला ने पढ़ाई में टॉप करके MBA किया, अच्छी है ना कॉर्पोरेट जॉब पाई, शादी के बाद परिवार बढ़ा तो पहले बच्चों की देखभाल का बहाना बनाकर छुट्टी ली, फिर ससुराल की उम्मीदों के कारण ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। शुरुआत में तो सबने कहा घर को टाइम देना है ना वही असली अचीवमेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे है ना साल गुजरते गए ना वही घर है ना ताने मारने लग जाता है। कमाई नहीं करती तो खर्च पर है ना ध्यान रखो। पर केवल बच्चों के कारण ही नहीं, कभी कभी परिवार के लिए भी कैरियर को छोड़ना पड़ता है। जैसे रश्मि है ना बैंक में अधिकारी थी, सास ससुर की तबीयत खराब हुई, पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हुआ, उसने सोचा फैमिली फर्स्ट है और उसने अपनी जॉब है ना वो छोड़ दी। अब हर महीने जब स्कूल की फीस, किराया, मेडिकल बिल बढ़ते हैं ना तो घर के बजट का सारा दबाव है ना उसी पर आ जाता है। फाइनेंशियली पति की कमाई पर निर्भर है ना उसे भीतर से है ना तोड़ देता है, क्योंकि उसने खुद कमाई की आदत है ना वो छोड़ दी है। और ये कोई 1 या 2 कहानियाँ नहीं है, ऐसी कहानियाँ काउंटलेस हैं। महिलाओं का सपना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस सब है ना धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। परिवार को चलाने के लिए उनका कैरियर है ना वो कुर्बान हो जाता है और इकोनॉमिक बर्डन का एहसास फिर भी कम नहीं होता है, बल्कि हर कर्ज के साथ और गहरा होता जाता है। पर जब तक वो सब कुछ मैनेज कर रही होती है ना तब तक आ जाते हैं फेस्टिवल,
त्योहार आते ही मिडिल क्लास दुर्गा के लिए ये समय खुशी से ज़्यादा है ना जिम्मेदारियों की घड़ी बन जाता है। चारों तरफ चमक चमक आती लाइटें, डेकोरेशन का प्रेशर, रिश्तेदारों की उम्मीदें और पड़ोसियों की तुलना, सब मिलकर उस पर इनविजिबल बर्डन डाल देते हैं। समाज को लगता है कि हर फेस्टिवल पर घर है ना वो चमकना ही चाहिए, हर तरह की मिठाई से थाली है ना वो भरी हुई होनी चाहिए, मेहमानों का स्वागत शाही अंदाज में होना चाहिए। ऐसे में दिवाली से हफ्तों पहले ही घर की सफाई है ना वो शुरू कर देती है। दिन पर अनपेड लेबरशिप करने के बाद फिर देर रात तक झाड़ू पोछा करना, रंगाई पुताई में लगी रहती है। फिर परिवार में किसी न किसी की आवाज़ आती है, अरे अभी तक घर का कोना चमका ही नहीं। यही छोटा सा वाक्य है ना उसके दिल पर है ना भारी प्रभाव डाल के जाता है। वह सब करती है मगर जरा सी अगर कमी रह जाए ना तो सुनना पड़ता है, इतनी सी मेहनत नहीं कर सकती क्या। फेस्टिवल जो खुशी और एकता के सिंबल है ना वही उसकी परफेक्शन की जांच बन जाते हैं। न कोई छुट्टी मिलती है न कोई आराम, हर ओर कंपेयर किया जाता है किसका घर ज़्यादा चमक रहा है, किसकी मिठाई ज़्यादा टेस्टी लग रही है। और ये जो स्ट्रेस होता है ना उसको भीतर से थका देता है। सेलिब्रेशन करने की जगह वह लगातार दूसरों की जो उम्मीदें होती है ना उनको पूरी करने में लगी रहती है। और फेस्टिवल का आनंद है ना कोसों दूर चला जाता है। फेस्टिवल बीतने के बाद में एक और जंग शुरू होती है सेल्फ रेस्पेक्ट की। परिवार की बातों में उसकी राय को अक्सर है ना नज़रअंदाज किया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजन में उसकी भागीदारी को है ना कम आंका जाता है। खुद ये अगर इच्छाएं व्यक्त भी कर देना तो सुनना पड़ता है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये अनदेखी धीरे धीरे मन में एक गहरी चोट पहुंचाती है। और दिखते हैं ना यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि घर के अंदर जिस महिला को हम इतना सम्मान देते हैं ना वह सुनसान गलियों में और ज़्यादा परेशान होती है। घर लौटते हुए हर मोड़ पर है ना डर का एक साया मंडराता रहता है, कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा है ना, रास्ते पर रोशनी पूरी है या नहीं, मोबाइल में नेटवर्क है या नहीं। ये रोज का स्ट्रेस है ना उसकी सांसों में है ना धुला रहता है। और दिन में भी ये डर है ना कभी ख़त्म नहीं होता है। रिक्शा, बस या मेट्रो में भीड़ के बीच नज़रें टटोलती है, कौन सा चेहरा सुरक्षित है कौन सा शकी है। और इन सभी मोर्चों के बीच उसकी सेहत है ना सबसे पीछे छूट जाती है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है ना टलती रहती है, छोटी बीमारियां अनदेखी की जाती है, सिर दर्द, थकान, नींद की कमी, ये सब है ना सामान्य मान लिए जाते हैं। बाहर की असुरक्षा, घर के भीतर का दबाव मिलकर है ना मन को थका देते हैं। ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटल स्ट्रेस में बदल जाता है, जिसका असर शरीर, सोच दोनों पर साफ दिखाई देता है, पर है ना कोई देख ही नहीं पाता है। नारी शक्ति की असली पहचान तभी पूरी होती है जब समाज उसे सच्चा सम्मान दे, वरना सब सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज में बदल जाता है। मिडिल क्लास महिलाएं अपने हर कदम पर घर, रिश्तों और काम की भारी जिम्मेदारियां उठाती है। वह रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करते हुए कई सपनों से ना चुपचाप पीछे छोड़ देती है, फिर भी उसकी मेहनत को अक्सर है ना सामान्य मान लिया जाता है। त्रिशूल या चमत्कारी शक्तियों के बिना भी वह हर दिन है ना अनगिनत मोर्चों पर खड़ी रहती है। सम्मान का अर्थ केवल तारीफ नहीं होता है बल्कि बराबरी का व्यवहार होता है। निर्णय में उसकी आवाज़ को महत्व देना होता है, तभी उसका त्याग सच्ची शक्ति कहलाएगा, ना कि समझौता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इस वीडियो को हर नारी शक्ति के साथ शेयर करें और कोशिश करें उन सभी परेशानियों को समझने की जो कभी कहीं नहीं जाती है। ऐसा करने से ना केवल माँ दुर्गा प्रसन्न होगी बल्कि परिवार की भी तरक्की होगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो देखना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।